एक रानी के दिल में परमेश्वर डाल रहा है, एक अविश्वासी से परमेश्वर बात कर रहा है, एक विश्वासी को बचाने के लिए। आप सोच सकते हैं, एक अविश्वासी जो परमेश्वर से, जिसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है, उससे परमेश्वर बात कर रहा है एक विश्वासी को बचाने के लिए। वो आपका ऐसा परमेश्वर जो कुछ भी कर सकता है आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए। अब मूसा निकला उस टोकरी से, वहां रोता जा रहा है, और वो लड़की, वो बोल रही राजकुमारी, उसको तरस आ गया, कहती चुप कराओ। उसकी सहेली ने लिया, उसकी बड़ी सहेली ने लिया, उसकी माता उस ग्रुप में होगी, उसने लिया, दूध पिलाया, चुप नहीं किया, किसी का दूध नहीं पिया। और उस मरियम दूर से, मूसा की जो बहन थी, दूर से देख रही थी उसका क्या बनता है, मेरा भाई किधर जाता है, कहां डूबता है, किधर जाते हैं। और वो आके राजकुमारी से बोलती, कहती मैं दिल्ली कोई लेके आवा दाई ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਰਾਜकुमारी ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਦਊਂਗੀ। मूसा दी मां अपने पुत्र मूसा ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰਾਜकुमारी को ਲੈ ਰਹੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं प्रीच करन नहीं, मैं प्रोफेसी करन आया। मैं कहा महल्ला हैरान होने जा रहा है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। परमेश्वर जो काम करता वो अकल समझ तो बाहर करता है। हालेलुया। एक राजकुमारी दिल चाह रहा है कि आज मैं नदी जाके नहाने। रीजन की कुछ नहीं पता, अपनी सहेलियां चुकियां, चलो नहान चले गए। कौन सी होते? मूसा। हालेलुया। तो अगर सुनो, दो तरह के लोग होते कलीसिया में। एक वो जो देखते सब कुछ है। एक औरत आती है अलीशा के पास, कहती है अलीशा तेरा दास मेरा पति मर गया है। कहती हम कर जाएंगे। कहती वो परमेश्वर का भय मानने वाला था पर मर गया है, लेकिन हमको कर्जाई छोड़ गया। अगर हमारा कर्जा ना उतरा तो हमारे जो कर्जदार है मेरे दोनों पुत्रों को लेके जाएंगे साथ में और सदा उनको नौकर बना के रखेंगे। पुराने टाइम में चलता था, अगर कर्जा कोई नहीं उतारता था उनके बच्चों को पकड़ो, सारी उम्र नौकर बनाओ, पैसा आ गया। आप बिलीव कर सकते हैं अलीशा का साथी कर्जाई था। समझ आ रही? हां कि ना? अलीशा जिसके मुंह में इतनी पावर थी, जिसने 70 साल से बांझ औरत को एक वर्ड से उसको बेबी दिया था। सुनो, उसके मुंह में उसके बॉडी में इतनी अनॉइंटिंग थी, जब उसको अलीशा मर गया उसकी हड्डियों से मुर्दा अगर छू जाता था मुर्दा जिंदा होता था, इतनी पावर थी। वो पावरफुल मैन ऑफ गॉड का असिस्टेंट, पावरफुल मैन ऑफ गॉड का टीम मेंबर कर्जाई था। ये मैटर नहीं करता आप खामरा चर्च के मेंबर हैं या नहीं। सुनो, अगर आप मेंबर हैं, अगर आप आ रहे हैं, अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप चर्च में सिर्फ बैठे हैं और आप बिलीव नहीं करते हैं उस अनॉइंटिंग के ऊपर जो परमेश्वर ने मुझे दी है, वो अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम नहीं करती। अलीशा का साथी कर्जाई है और कर्जाई मर गया, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को कर्जाई छोड़ गया, दुखी छोड़ गया। परमेश्वर ने कहा मेरे पे विश्वास करो तुम स्थिर रहोगे, मेरे नबियों पे विश्वास करो तुम सफल रहोगे। आज क्रिश्चियन लोग जो हैं वो स्थिर हैं क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पर सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके नबियों पे विश्वास नहीं करते वो। आज मुस्लिम लोग स्थिर नहीं है, लड़ाइयां झगड़े हैं, पर सफल हैं क्योंकि प्रॉफिट्स पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। अब अलीशा जो है उसका साथी कर्जाई है और वो अनॉइंटिंग जो अलीशा के ऊपर थी उसका उसने कोई बेनिफिट नहीं लिया। अब वो अलीशा कह रहा तेरे घर में क्या है? कहती मेरे घर में छोटा सा थोड़ा सा तेल पड़ा और कुछ नहीं। कहता जा और बर्तन मांग के लेके आ और जो मैं कहूं वो कर। उस ऑयल को उंडेलना यानी बोना, जो तू बोएगी वो बर्तन भरते जाएंगे। और बाइबल बोलती वो खाली बर्तन भरते गए, जब तक आखिरी बर्तन नहीं भरा वो तेल आना कम नहीं हुआ। जब उसने अलीशा को बताया कि सब बर्तन भर गए, उसने कहा जा और कर्जा उतार और जो बच जाए अपने लड़कों के साथ जीवन निर्वाह करना। उसकी पत्नी जानती थी कि ये अनॉइंटिंग है जो मुझे बचा सकती है।
ये मैन ऑफ गॉड है जो मुझे कर्जों से बाहर निकाल सकता है। ये वो मिनिस्ट्री है जो मुझे ब्लेस कर सकती। और उसका पति ये बात नहीं जानता था। अनॉइंटिंग के साथ कभी फेमिलियर मत बनो। हर संडे सर्विस लिए चर्च बताओ कि आप मेंबर हैं, कुछ एक्सपेक्ट करके आओ, कुछ नए विश्वास के साथ आओ। वो आपको बदलने वाला परमेश्वर है, वो निराश नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर जवाब लेट है तो बड़ा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और स्ट्रांग होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर बच्चा लेट है तो यूहन्ना के जैसा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तो सैमसन की तरह होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो शमूएल की तरह होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटे है। हालेलुया। उसने कहा मैं विश्वास करती हूं जो मेरे पति ने गलती की मैं वो गलती नहीं करूंगी। हालेलुया। उसने कहा जा और मेरे शब्दों पे विश्वास कर, जा और उस तेल को उंडेल। उसने ये नहीं कहा ओ नहीं एलीशा तुझे को मदद करते हो, कहनू कह दियो। कभी बहस मत करो। आप वो नहीं देख सकते जो परमेश्वर के कुछ खास लोग देख सकते हैं। मैं आपको सीरियस बोल रहा हूं। आप वहां से नहीं देख सकते हैं। जो पहाड़ी पे खड़ा है उसको अलग दिखता है, जो नीचे खड़ा है उसको अलग दिखता है। तो उसको मत बोलो कि जो तू देख रहा है मेरे को नहीं दिखता, मेरे को नहीं विश्वास। तो तेरे को विश्वास चाहे ना हो, क्योंकि जो ऊपर खड़ा है वो देख सकता है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस अनॉइंटिंग के ऊपर? तो आप गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं। आपके बच्चे गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं। ये प्रोफेसी है, ये वर्ड। आपके बच्चे मैंने कहा गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर परमेश्वर राजकुमारी के दिल में ये बात डाल सकते हैं कि वो अपने डेली रूटीन को छोड़ के, अपनी लाइफस्टाइल को छोड़ के एक आम नदी में आम लोगों की तरह जाके नहाने के लिए जाएगी, तो परमेश्वर आपके लिए बात कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था परमेश्वर आपके लिए गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, रूल्स चेंज कर सकते हैं। आपका आमीन छोटे हैं। हालेलुया। आपको ये बात ध्यान देनी है इस बात की, परमेश्वर की योजनाएं आम इंसान की समझ में नहीं आ सकती हैं। इसलिए अपनी सिचुएशन से उसको समझने की कोशिश मत करो। आज के चैलेंज से उसको समझने की कोशिश मत करो। जो आज चुनौतियां आपकी लाइफ में, उससे परमेश्वर को समझने की कोशिश मत करो। बने रहो, अड़े रहो और खड़े रहो। देखो फिर वो क्या होता है। देखो तो सही फिर क्या होते हैं। अगर आपने मन बना लिए, सुनो, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि राजा हमें परमेश्वर तुम्हारे हाथों से छुड़ाने की ताकत रखता है, पर अगर परमेश्वर ना भी छुड़ाएगा तो हम मरने के लिए तैयार हैं। अगर वो छुड़ाएगा तो भी ठीक है, अगर वो ना भी छुड़ाएगा तो वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ लोग मन बना के आए कि मैं अभी वचन सुन लिया, अब मैं बपतिस्मा लूंगा, लेकिन अपनी चंगाई के लिए नहीं, मैं बरकत के लिए कुछ नहीं करूंगा। मैंने उद्धार का समाचार सुन लिया, मैंने यीशु मसीह को जान लिया, पहचान लिया, अब मैं चर्च आऊंगा परमेश्वर को समझने के लिए, जानने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करने के लिए। हालेलुया। उन्होंने कहा हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब नहीं करेंगे राजा, हम मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हम जानते हैं हमें मरना पड़े तो मरना पड़े, लेकिन हम दंडवत नहीं करेंगे। राजा का लिखा मुंह बदल गया उनके लिए, और उन सभी को उठाया और बोला 7 गुना भट्टी बढ़ा दो, सेक बढ़ाओ, इसको अंदर डालो। जब उनको अंदर डाला, जिसने अंदर डाला था, जिन लोगों ने पकड़ के, वो मर गए। अंदर 4 लोग पाए गए, 3 डाले थे, चौथा परमेश्वर का पुत्र था, बाइबल में लिखा। राजा ने कहा ये कौन है? मैंने डाले 3 थे लेकिन मेरे को 4 नजर आते हैं, चौथा कौन है? उनको बाहर निकाला, और बाइबल बोलती है उनके जराबें तक जली नहीं थी, उनकी जुराबों तक में जलने की स्मेल नहीं थी। दूर से लोग जल गए जिन्होंने भट्टी के अंदर डाला, उनके ऊपर जलने की स्मेल तक नहीं थी। ये वो लोग थे जो अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ बना चुके थे। आप चाहे धर्मी हो, चाहे आप ताई देने वाले हो, चाहे आप कोई भी हो, आपका कुछ भी नाम क्यों ना हो, आप प्रेरित क्यों ना हो, आप प्रॉफिट क्यों ना हो, आप पास्टर क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, परमेश्वर अपने वचन से बाहर नहीं जाता। यूहन्ना कहता परमेश्वर तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करा। ठीक है, परमेश्वर नहीं।
कि परमेश्वर ने क्या नहीं 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 यूहन्ना, तो यार तुम नाराज ना हो, मैं हुने ही आया तेन बचा। क्या ऐसा कहा परमेश्वर ने? क्या कहा परमेश्वर ने? बताओ, पूछो अपने पड़ोस से, बोलो क्या कहा? क्या कहा? परमेश्वर ने यूहन्ना के चेलों से कहा, जाके यूहन्ना को बताओ, लंगड़े चलते, अंधे देखते, कोढ़ी शुद्ध होते, मुर्दे जिलाए जाते, और धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। और कितनी देर बाद, थोड़ी देर के दिनों के बाद उसका सिर कटा और वो मर गया। और पौलुस और सिलास जेल में बंद हैं, आराधना कर रहे हैं, हाथ पैर पे कील ठोके हुए, लोगों ने थप्पड़ मारे हैं, सिर के बाल पकड़ के उन्हें अच्छी तरह घुमाया कि जो तुम यीशु मसीह का प्रचार करते हो, तुम गंदे लोग हो, तुम ऐसे लोग हो, और पूरी तरह उनको मारा पीटा है, और मार पीट के जेल में डाला, और पैर और हाथ लकड़ी में कीलों के साथ ठोक दिए, और आधी रात को प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर तू भला परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, तू महाकरुणा में परमेश्वर है। और परमेश्वर सोच रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके हाथ पैर अगर कीलों से ठोके हुए और दुखी हुए हुए और दुखीपन में अगर मेरी आराधना कर सकते हैं, तो दुख में रहने का कोई हक नहीं है इनको। और परमेश्वर बाइबल में लिखते हैं कि दूत भेजे, आधी रात को जेल हिली, दूतों ने छुड़ाया, आजाद किया, और पौलुस तब तक जिया जब तक वो चाहता था। मैं आपको बता सकता हूं ये बात। हालेलुया। आज फैसला करो अपने लाइफ में कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपका वीजा आए चाहे ना आए, आपकी ब्लेसिंग आए चाहे ना आए, आप एक बात को जब आप मन बना लेते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा आपका वीजा रख के? उसने वो खुद कनाडा में मौजूद है और यहां भी मौजूद है। उसको कोई मतलब नहीं, उसने एक सेकंड लगाना है। मैं आपको बोल रहा हूं प्रोफेटिकली, उसने एक सेकंड लगाना है। वो अविश्वासी जो एम्बेसी के ऊपर बैठा आपकी फाइल लेके एक सेकंड लगाना है। जब आपकी फाइल की कमजोरी उसकी आंखों के सामने आएगी ना, उसका पड़ोसी उसे हेलो कर देगा और उसे कमजोरी भूल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, हमने ऐसे वीजे देखे हैं जिनकी फाइल में कोई दम नहीं था। आप लोग ये कनाडा जा रहे हैं, मेरे को तो लगता है ये साइकिल पे आई, कनाडा जा रहे। ऐसा है परमेश्वर। आमीन। छोटे हैं। हालेलुया। वो एक सेकंड में दिल में डालेगा, एक सेकंड में। कोई अविश्वासी उससे छुपा हुआ नहीं। अगर वो राजकुमारी के दिल में डाल सकते हैं, तो वो आपके वीजा ऑफिसर के दिल में डाल सकते हैं, आपके बॉस के दिल में डाल सकते हैं, और आपका आमीन छोटे हैं। वो आपकी कंपनी के मालिक के दिल में डाल सकते हैं, वो आपके कस्टमर्स के दिल में डाल सकते हैं, आपके पास आने के लिए। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है, महायोजना बनाने वाला परमेश्वर, महाबुद्धिमान। हालेलुया। क्या हाल होता होगा मूसा की मां का? अपने बच्चे को दूध पिला के पैसे मिलते होंगे उसे। हालेलुया। अब मना भी नहीं कर सकती पैसे। अगर मना करे, बोले तू मना क्यों कर रही? हालेलुया। परमेश्वर अच्छा पे करने वाला है, वो आपका बदला पे करेगा। आप देखोगे, आपके बच्चों तक वो पे करने वाला यीशु मसीह के सामने आपका आमीन छोटे हैं। हालेलुया। अनॉइंटिंग पे फेथ करो, विश्वास करो। आपको एक मन होने के लिए बुलाया गया ताकि परमेश्वर आपको बना सके और काम कर सके। आज की निराशा पे मत जाओ, कल सुंदर दिन चढ़ने वाला है आपके लिए। बिलीव करो, जो टेस्टिमनी थोड़ी लेट है, वो टेस्टिमनी बहुत ज्यादा सुंदर भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। आमीन। हो सकता है आज परमेश्वर ने इसी संदेश के द्वारा आपसे बात की हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आपको हर दिन मिलते रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज परमेश्वर की
वचन की ज़रूरत है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के वचन और जीवन बदल देने वाले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।